वेलकम टू प्रोलिफिक गीक्स। आज हम कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसके लिए काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। और डीटीएफ खासकर, मतलब डीटीएफ हो और आपकी डीटीजी हो और आपके यूवी टेक्नोलॉजी हो, जहाँ कहीं भी जाएं आपको वाइट इंक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ओके, मेरा ये टैंक को दिखाने का मकसद ये है कि ये टैंक जो है, ये टैंक यूजुअली हमारे L1800 प्रिंटर के साथ आता है। ठीक है, L1800 प्रिंटर हो या फिर आपका L805 प्रिंटर हो, उसके साथ आपको ये टैंक मिलता है। तो लोग करते क्या हैं कि ये CMYK के लिए यूज़ करते हैं। CMYK, सॉरी, आपका येलो, ब्लैक और इन दोनों में वाइट डालते हैं और इन दोनों में आपका मेजेंटा और श्यान डालते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों वाइट है आपका, ये दोनों वाइट इसमें लोग डाल करके आपको यूजुअली डीटीएफ बना करके दे देते हैं। अंत में तकरीबन 10 दिन 12 दिन के बाद कस्टमर कंप्लेन करता है कि सर वाइट इंक क्लॉग हो रही है। ठीक है, अभी तो हमने मतलब सिर्फ खाली प्रिंटर देना, मतलब ऐसे कन्वर्ट करके बेचना बंद कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी के ही प्रॉब्लम्स बताते हैं कि सर वाइट इंक हमें नहीं आ रही है। उन्होंने 4 क्लीनिंग दे दी, 5 क्लीनिंग दे दी, बट ये यहाँ से इंक नहीं आ रही है। आपको मैं रीज़न बताता हूँ होता क्या है। रीज़न मैं बताता हूँ क्या है कि जब भी ये इंक इसके अंदर डाली जाती है और डाल करके जब हम इसको यूज़ करते हैं, और कई लोग इसको डेली शेक करते हैं और फिर उसके बाद अपने डैम्पर्स को चेंज, मतलब डेली निकाल करके उसको सक करते हैं और फिर उसके बाद उसको मतलब हेड क्लीन देते हैं, फिर उसके बाद नोज़ल चेक देते हैं, तब अपना काम शुरू करते हैं। ये प्रोसेस सही है। ठीक है, सही किस वजह से? क्योंकि इंक नीचे बैठ जाती है तो पानी ऊपर आ जाता है, तो इसलिए आपको शेकिंग के लिए बोला जाता है। दूसरी चीज़ ये कि पाइप में भी इंक बैठी हुई है, तो इसलिए आप डैम्पर्स निकालते हो और नोज़ल, मतलब उससे आप सिरिंज से खींचते हो और नई इंक उसमें डैम्पर्स में आ जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस करना सही है, लेकिन इन सब से क्या क्या डीमेरिट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात कि ये जो इंक टैंक है ये डाई पिगमेंट इंक के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये आपकी इंडस्ट्रियल इंक के लिए नहीं बना है, लेकिन हमारा CMYK काफ़ी लाइट होने के वजह से हम इसको अपना CMYK हम इस टैंक में यूज़ कर सकते हैं। बट वाइट इंक के लिए अगर आपने ये यूज़ किया ना, तो मुश्किल से मुश्किल 20 दिन के अंदर आपका ये हेड क्लॉग हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा। 25 दिन आप मान के चलिए कि आपका हेड जो है ख़राब होने ही वाला है, अगर आप विदाउट वाइटिंग सर्कुलेशन लेते हो तो। ठीक है, अभी आपको पॉइंट्स बताता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है। होता क्या है कि जब भी आप इसके अंदर इंक डालते हो, नेक्स्ट डे आते हो, तो इंक यहाँ पे नीचे की तरफ सेटल डाउन होती है, वो भी आपकी हिडन है, यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको दिखता नहीं है। ठीक है, आप पीछे से घूम करके देखते हो कि चलो इंक तो वाइट दिख रही है ना, इसका मतलब इंक है, बट आपको ये नहीं पता कि ये इंक नीचे बैठ जाती है और इसके अंदर मिला रहता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, टाइटेनियम गुरुत्वाकर्षण से काफ़ी ज़्यादा अपने कणों को वापस अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो जिसके वजह से होता क्या है कि सारी की सारी इंक नीचे की तरफ जम जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। इवन आप शेक भी कर रहे हो ना, तब पर भी ये कुछ इस तरीके से नीचे जम जाती है। जैसे ये देखिए, जैसे ये मेरी वेस्ट बॉटल है, इसमें नीचे के साइड जो है पेंदे पे इंक काफ़ी जम गई है, जो कि एक गाढ़ा मटेरियल वो आपका इसके नीचे जम चुका है। सेम हालत इनके साथ भी होती है, क्योंकि ये नीचे से इंक को खींचता है। तो आप ये सोचिए कि गाढ़ी गाढ़ी इंक आपकी ये नीचे से खींच करके पाइप में फिर डैम्पर्स के अंदर जाती है, तो सोचिए वो हार्ड मटेरियल आपके डैम्पर पे कैसा इम्पैक्ट करेगा। और आपको एक और चीज़ बता दूं, कई लोग बोलते हैं कि हाँ, मतलब ये इसके अंदर फ़िल्टर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टैंक के अंदर नो फिल्टर। आपकी जब इंक यहाँ से जब अंदर की ओर जाती है, तो सिर्फ डैम्पर ही है जिसमें छोटी सी बिंदु से वो फिल्टर होकर के इंक जाती है अंदर। अब यही डैम्पर है ना आपका, ये डैम्पर से इंक आप खींचते हो। ठीक है, ये इंक खींचते हो और आपकी इंक आ जाती है, नई इंक आ जाती है।
तो जो फिल्टरिंग होती है ये सिर्फ ये बिंदु ही आपका फिल्टर करती है इतनी भारी इंक को, और वो भी प्रोडक्शन लेवल पे जाने पे तो ये पूरा खराबी हो जाता है। डैम्पर के तो लग जाते हैं भाई। अब आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए डैम्पर है, इसमें ये पैड को देखिए ज़रा, ये पैड कैसे ऊपर उठा हुआ है। ये उठने का रीज़न क्या है कि जब भी आप इससे खींचते हो ना तो ये पैड्स ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो एट दी एंड ये यहाँ से एयर लेना शुरू कर देता है। तो इन ऑल अगर आप देखें तो ये सिस्टम जो हम L1800 में यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नॉट वर्थ। Okay, so if you wanted to have something which give you a solution for this, the solution is our white ink circulation. Okay, इस white ink circulation में आपको बता देता हूँ है क्या। हमारा ये इंक टैंक पहले तो इंक को शेक करता है अंदर की तरफ। दूसरी चीज़ ये कि इसमें इंक ऊपर की तरफ से खींची जाती है और मोटर में भेजी जाती है, ठीक है। और फिर जब वो सर्कुलेट होकर के ये यहाँ पे वापस भी आती है। देखिए अभी ये वाइट इंक सर्कुलेशन आपका चालू है, ठीक है। इसमें हम जितना भी प्रेशर हम इंक्रीज़ करेंगे ये आपका टाइमर उतना प्रेशर आपको बताएगा कि ये 72 प्रेशर ये मतलब आपके मोटर का है। ये एक मोटर यहाँ है, एक मोटर अंदर की तरफ है, और ये प्रेशर कंट्रोल सिस्टम आपके इसके खींचने की प्रेशर है। मतलब अगर ये खींचा तो इस पाइप में प्रेशर आता है और ये प्रेशर जा कर के आपके इंक टैंक में कनेक्ट होता है। मतलब ये हम करते क्या हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये इंक टैंक के 2 पाइप्स हम निकाल करके बाहर कर देते हैं, ठीक है। और ये 2 पाइप हम इन दो पाइपों से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये दोनों पाइप यहाँ से, एक पाइप इनलेट है, एक पाइप आउटलेट है। तो एक इंक देता है और दूसरा इंक मतलब आपका वापस आता है, ठीक है। तो अभी इसमें एक तरफ से इंक जाती है और दूसरी तरफ से इंक वापस आती है विद द प्रेशर। ओके, तो प्रेशर मैकेनिज्म यहाँ पे है और सेम आपके पुराने डैम्पर्स के साथ ही ये पैटर्न यूज़ होता है, ठीक है। बट हम कुछ डैम्पर्स के साथ कनेक्टर्स लगा करके उसको इन्हांस करते हैं, क्योंकि वो सीक्रेट है, वो हम ज़रूर आपको बताएंगे जब आप हमसे ये वाइट इंक सर्कुलेशन ख़रीदते हो और अपने प्रिंटर में इंस्टॉल करवाते हो। तो इसमें फ़ायदे आपको बता देता हूँ। पहली बात कि आपको डेली जो है शेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। शेक ये ऑटोमेटिक ये प्रिंटर ये आपका मोटर कर देगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको डैम्पर्स निकाल के नए डैम्पर्स निकाल करके आपको खींचना नहीं पड़ेगा और ना ही आपके ये डैम्पर्स इस तरीके से होंगे। आपको करना ये है कि ये बटन तकरीबन आपको 3 बार दबाना है 7-7 सेकेंड के इंटरवल में। 1 2 3, मैंने ज़्यादा जल्दी किया है और ये 72 प्रेशर पे ये आपका काम कर रहा है। तो इतने सेकंड्स पे ये हमारे प्रेशर को यहाँ पर पाइप में भेजता है और वापस आपकी इंक को इसमें लेकर के आता है। ऑलरेडी हमने तकरीबन अभी तक तकरीबन 40 से 50 पीस बेच चुके हैं और जितना कि मैं जानता हूँ, मतलब जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा ये वाइट इंक सर्कुलेशन यूज़ किया है वो अभी तक एक बार भी कि वाइट इंक के लिए कोई भी प्रॉब्लम का मुझे नहीं बोला है उन्होंने। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप वाइट इंक सर्कुलेशन यूज़ करें और इस वाइट इंक क्लॉगिंग प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।